जिस भूरा बाल को साफ करने का कई लोग कसम खा रहे थे बिहार में, उन लोगों के लिए एक बुरा खबर है। दरअसल आपको बता दूं कि इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में इसी भूरा बाल का दबदबा है। और वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि अब तो बस भूरा बाल जो है वो पीछे से ही राजनीति कर सकता है, कोई शर्मा सिंह तिवारी जो है वो सामने से आके राजनीति नहीं कर सकता, उन लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा भी है कि लो भैया, जितना हमारी आबादी नहीं उससे ज्यादा तो हमारे मंत्री जो है आपके मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। अब करके दिखाइए ना जरा भूरा बाल साफ। अब पूरी कहानी आपको बताएंगे, कई मंत्री गए हैं उसकी भी पूरी जानकारी देंगे। सवर्णों से कितने मंत्री चुन के गए हैं नीतीश सरकार में ये भी आपको बताएंगे। और सवर्णों का क्या दबदबा रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में और नीतीश के मंत्रिमंडल में, इसकी भी वृतांत, इसकी भी कहानी आपसे सुनाएंगे, कहेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने सुना था कि कई लोग कह रहे थे भूरा बाल साफ करो, और ये आज से नहीं कह रहे हैं बल्कि कई सालों से कहते आ रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ तो नहीं हुआ, बल्कि जो जो भूरा बाल साफ करने निकले वही लोग आज साफ होने के कगार पे पहुंच गए हैं। मजे की बात यह है कि इतना अपील और इतना सब कुछ करने के बाद भी भूरा बाल का वो जलवा देखने को मिला, जिसे देखने के बाद उन तमाम लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा पड़ गया जो लोग कहा करते थे कि भाई साहब ये लोग तो अब बस खाली बैकफुट पे रह के राजनीति कर सकते हैं, सामने आइए ना नहीं सकते। लेकिन सामने से आके कैसे राजनीति किया जाता है ये भूरा बाल ने दिखा दिया। पहले विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है और उसमें 71 विधायक, आपको बता दूं 71 विधायक जो है वो सवर्ण समाज से जीत के जाते हैं। और आज जब मंत्रिमंडल की घोषणा हो रही थी और तमाम मंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दौरान आपको बता दूं कि लगभग जो जितने मंत्री इस बार चुने गए हैं उसमें से 30% मंत्रियों के ऊपर, 30 नहीं 31 कह लीजिए, 31% मंत्री जो है वो आपको बता देता हूं कि सवर्ण समाज से ही आते हैं। और इन मंत्रियों की संख्या है टोटल 8। टोटल मंत्री चुने कितने गए? 26 मंत्री चुने गए। मंत्रियों की संख्या सवर्ण समाज से कितनी है? तो वो है 8। और ये बात बता रही है कि भाई साहब आप बोलने को कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन ये सबूत है कि भूरा बाल आपसे साफ नहीं होगा। हो सकता है कि 2-4 बार और ट्राई करें आप तो आप ही साफ हो जाएं। और इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि देख लीजिए ये हैं वो 8 मंत्री जो सवर्ण समाज से आते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको विजय सिन्हा दिखाई दे रहे हैं, भूमिहार समुदाय से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। और ये डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं नीतीश कुमार के जो है वो मंत्रिमंडल में। इससे पहले भी ये डेप्यूटी सीएम थे। उसके बाद विजय चौधरी हैं, इन्होंने भी जो है वो मंत्रिमंडल में इनको भी रखा गया है, इन्होंने भी मंत्री बनने का शपथ ले ही लिया है, कसम खा ही लिया है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो कुछ नए चेहरे भी जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ये आरा से विधायक हैं, इनका नाम है संजय सिंह टाइगर, और ये राजपूत समाज से आते हैं। इनका भी चर्चा खूब हो रहा है कि भाई साहब देख लीजिए किस तरीके से जलवा जलाल करते हुए पहले कहीं और से चुनाव लड़ा था नीतीश कुमार, और एनडीए ने सोचा, भाजपा ने सोचा कि आरा जीतना है, इनको आरा भेजा गया, ये आरा से भी चुनाव जीत गए। तो ये माहौल रहा इनका। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये है संजय सिंह, चिराग पासवान की पार्टी से महुआ जीत के आए हैं। वो महुआ जो लालू यादव का गढ़ कहा जाता था, जो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का गढ़ कहा जाता था, उस महुआ में अपना विजय पताका फहराया है इन्होंने और दिखा दिया है कि भाई साहब जलवा जलाल है, भूरा बाल साफ नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मंगल पांडे हैं, एक बार फिर से इनको मंत्री बनने का मौका जो है वो मिल गया है। इन्होंने तो मंत्री बनने का कसम ही खा लिया कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए हम तो मंत्री बनने रहेंगे। ब्राह्मण समाज से आते हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ये बैठेंगे और कई कार्यभार भी संभालेंगे इस बार, क्योंकि इनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है ये माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि इनको कई सारे विभाग भी दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये है नितिन नवीन, और इनको भी शामिल किया गया है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एक बार फिर से। और ये लाला समुदाय से आते हैं, कायस्थ समुदाय से आते हैं, और इनके ऊपर भी जो है वो नीतीश कुमार और भाजपा वालों ने भरोसा जताया, खास करके भाजपा वालों ने, क्योंकि ये भाजपा से ही आते हैं और पूरा माहौल सेट कर दिया है।
उसके बाद की अगर बात की जाए तो यहां पे जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनको तो पूरा देश जानता है। इनका नाम है श्रेयसी सिंह। जमुई से ये लगातार दूसरी बार विधायक बन के आई और उसके बाद मोदी जी ने कहा 2 बार विधायक बन गई, चलिए अब हम आपको मंत्री बनाते हैं। राजपूत समुदाय से आती हैं, राजपूत समाज की बेटी हैं और इनका भी चर्चा खूब हो रहा है कि भाई साहब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी श्रेयसी सिंह, जो कि गोल्ड मेडल भी जीत के लाती हैं, भारत का नाम और मस्तक ऊंचा करती हैं और विधायकी भी जीत के जनता के दिलों में कितना गहरा इनका असर और छाप है, उसका ताजा तरीन उदाहरण पेश करती हैं। मोदी जी ने कहा कि भाई साहब ऐसी बेटियों को तो भाई और बहनों मंत्री बना देना चाहिए, और लीजिए भाई साहब इनको मंत्री बना दिया गया। उसके बाद है लेसी सिंह। लेसी सिंह काफी कद्दावर नेता हैं और ये भी चुनाव जीत के आती हैं। राजपूत समाज की ये बहुत ही कद्दावर नेता हैं और इनके ऊपर नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है एक बार फिर से, और फिर से इनको अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया है। तो देख लीजिए इन 8 को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है लगभग 31% का। यानी जितने मंत्री चुने गए हैं उसमें से 31% मंत्री सवर्ण समाज से आते हैं। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं है, ये खरमास बाद होगा, लेकिन उससे पहले ही 8 सवर्णों को जगह नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मिल चुका है और आसार है कि यह आंकड़ा 7-8 को और बढ़ने वाला है। मतलब इस बार नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल होगा लेकिन सवर्णों का दबदबा होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।